हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है कलाकार। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आपने कलाकार इस पाठ के मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, भाग 1 और भाग 2। आज का ये जो वीडियो है ये कलाकार का स्वाध्याय का वीडियो है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कर लिए? आइए देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1 है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसी नीचे सूचना दी हुई है उसी सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल एक ऐसा चौखट जाल दिया हुआ है, संजाल दिया हुआ है, उस संजाल को पूर्ण करना है। उसमें लिखा है, साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था। कैसा था? 4 बॉक्स में आएगा। नंबर 1 सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें लिखिए, सिर पर जटाएं। सिर पर जटाएं लिख लिए। उसके बाद का दूसरा बॉक्स, माथे पर त्रिपुंड। माथे पर त्रिपुंड, सिर पर जटाएं पहले बॉक्स में लिखे। दूसरे बॉक्स में लिखिए माथे पर त्रिपुंड। तीसरे बॉक्स में लिखिए कमर में लंगोटी। कमर में लंगोटी। चौथे वाले बॉक्स में लिखिए शरीर पर भस्म। चौथे वाले बॉक्स में लिखिए शरीर पर भस्म। ये था आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न है, परिणाम लिखिए। परिणाम लिखना है आपको। नंबर 1, बीमार सेठानी पर धूनी की चुटकी भर राख का। यानी क्या अर्थ हुआ इसका? बीमार सेठानी पर धूनी की चुटकी भर राख का क्या परिणाम हुआ? उत्तर लिखेंगे। लिखिए उत्तर, बीमार सेठानी पर धूनी की चुटकी भर राख का। धूनी की चुटकी भर राख का, हाइफन दीजिए, डैश दीजिए। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। यह था आपका पहला परिणाम। दूसरा, बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत। बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। बहुरूपिये की जब वास्तविकता का सेठ जी को पता चला तो सेठ जी की हालत कैसे हुई, ये लिखना है उत्तर में। लिखिए उत्तर, बहुरूपिये की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। अब हाइफन दीजिए, डैश। अब लिखिए, सेठ आश्चर्यचकित रह गया। सेठ आश्चर्यचकित रह गया, फुल स्टॉप। उसे बहुरूपिये की बात पर, उसे बहुरूपिये की बात पर विश्वास नहीं आया। उसे बहुरूपिये की बात पर विश्वास नहीं आया। यह था आपका दूसरा परिणाम। तीसरा है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका दी हुई है, यह प्रवाह तालिका आपको पूर्ण करना है। क्या है? सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया। प्रश्न क्रमांक 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। 4 बॉक्स है। सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया, 4 बॉक्स में लिखना है। चलो लिखो। पहले बॉक्स में सोने के गहने। सोने के गहने। दूसरे बॉक्स में लिखो मुहरों के कलसे। मुहरों के कलसे। तीसरे बॉक्स में लिखो जवाहरों के कलसे। तीसरे बॉक्स में लिखो जवाहरों के कलसे। और चौथे बॉक्स में लिखो चांदी के गहने। चौथे बॉक्स में लिखो चांदी के गहने। यह हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न रह गया था,
अब तीसरा प्रश्न अब देख लेते, पहले चौथा प्रश्न देख लिया हमने, तीसरा प्रश्न अब देख लेते। निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। विधान दिए हुए है, गलत है विधान, इन विधानों को सही करके लिखना है। पहले गलत विधान लिखना है, उसके नीचे सही वाला विधान लिखना है आपको। चलो लिखिए, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। नंबर 1, बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे। अब उत्तर आएगा, सही विधान जो है वो आएगा, बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में डालते थे। मतलब इस वाक्य में से नहीं यह निकल जाएगा। बराबर है, हो गया, लिख लिया उत्तर। अब लिखिए नंबर 2, एक बार सेठ जी बीमार हो गए। यह विधान गलत है, सही करके लिखना है आपको विधान। एक बार सेठानी बीमार हो गई। एक बार सेठानी बीमार हो गई। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा वाक्य है, विधान है, सेठानी कभी कभी आने लगी। सेठानी कभी कभी आने लगी। सही विधान है, सेठानी रोज रोज आने लगी। सेठानी रोज रोज आने लगी। नंबर 4, साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। सही विधान आएगा, साधु ने समझा बुझाकर। साधु ने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। साधु ने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। अब प्रश्न क्रमांक 4 हमने पहले लिख लिए थे, अब प्रश्न क्रमांक 5 है। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जिस तरीके से घटना घटी है उस तरीके से वाक्य लिखिए। मतलब क्रमानुसार, क्रम के अनुसार वाक्य को आपको लिखना है। नंबर 1, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। नंबर 2, बहुरूपीय का साधु का रूप लेना। नंबर 3, सेठानी का बीमार होना। नंबर 4, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। इसमें नंबर 1 पर आएगा, बहुरूपीय का साधु का रूप लेना। बहुरूपीय का साधु का रूप लेना। दूसरा आएगा, सेठानी का बीमार होना। दूसरा आएगा, सेठानी का बीमार होना। तीसरा आएगा, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास लेकर जाना। तीसरा आएगा, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। और चौथा आएगा, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। इन कृदंत, नीचे कृदंत शब्द दिए हुए आपको 4, इनकी मूल क्रिया जो है वो लिखिए। ये कृदंत शब्द किस क्रिया से बना है वो लिखना है आपको। नंबर 1, झुकाव। नंबर 1 क्या? झुकाव। झुकाव कैसे बनाए? झुकना से। कैसे बनाए? झुकना से। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 क्या है? सोच। नंबर क्या है? 2 सोच। मूल क्रिया क्या है? सोचना। मूल क्रिया क्या है? सोचना। नंबर 3 बनावट। नंबर 3 बनावट, इसकी मूल क्रिया क्या है? बनाना। नंबर 4 लगाव। नंबर 4 लगाव, मूल क्रिया लगना। मूल क्रिया क्या है? लगना। उसके बाद का नंबर 7, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। क्या है? कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। ये लिखना है आपको। चलो लिखो उत्तर। उत्तर लिखो, एक सच्चा कलाकार, एक सच्चा कलाकार कभी किसी को, एक सच्चा कलाकार कभी किसी को दुख पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए कोई रचना, दुख पहुंचाने के लिए कोई रचना, कोई कला नहीं करता। एक सच्चा कलाकार कभी किसी को
दुख पहुंचाने के लिए कोई रचना, कोई कला नहीं करता। जब कोई कलाकार स्वयं में होने वाली छोटी बड़ी जब कोई कलाकार स्वयं में होने वाली छोटी बड़ी अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाता है। जब कोई कलाकार स्वयं में होने वाली छोटी बड़ी अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाता है, तब उसे सुख मिलता है। उसकी दूसरी और कोई भावना नहीं होती। कुछ लोग कलाकार की नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। कलाकार सिर्फ अपनी कला दिखाना चाहता है। कला मात्र आनंद है। कला का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। कलाकार के प्रति अविश्वास तब उत्पन्न होता है जब कलाकार अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना के वशीभूत हो जाता है। कला समाज को लगातार एक दिशा देती रही है। कला में ईमानदारी होना बहुत आवश्यक है। ये था हमारा प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में एक अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है। सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है, विषय पर अपने विचार शब्दांकित कीजिए। चलो लिखो उत्तर, जरा जल्दी लिखो। लिखिए उत्तर। सहयोग का अर्थ होता है मदद करना। बिना सहयोग के कोई भी समाज या देश सही तरीके से नहीं चलता। बिना सहयोग के कोई भी समाज या देश सही तरीके से नहीं चलता। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही समृद्ध हो, बुद्धिमान हो, अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता होती है। अगले पैराग्राफ से लिखिए। सहयोग से प्राप्त होने वाले उदाहरण चींटियाँ और मधुमक्खियाँ
देती है। यह मिलजुल कर कठिन से कठिन काम भी यह मिलजुल कर कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेती है। कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेती है। प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग के कारण ही लोग बड़े से बड़े साहसिक कार्य कर जाते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय सहयोग के कारण ही लोग बड़े से बड़े साहसिक कार्य कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आपने सुने और जैसा आपने स्क्रीन पर लिखा हुआ देखे वैसा ही आप लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को इसके एक फ़ोटो खींचकर भेज देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।